बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं हमारा कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे कि इस वक्त जो मौजूदा तेज़ तरीन जो सूरत चल रही है, आप देखते हैं कि गुज़िश्ता 72 घंटे, फिर 48 घंटे और फिर चलती हुई सूरत 24 घंटे की अगर सूरत आपके सामने रखें तो फाइनली जिसका इंतज़ार था गुज़िश्ता कई बरसों से, हम ये कहेंगे, क्योंकि इससे पहले जो आर्मी चीफ़ रहे बाजवा साहब वो 6 साल रहे, यानी 3 साल उनको एक्सटेंशन मिली। उससे पहले कियानी साहब थे, यानी उनको भी 3 साल एक्सटेंशन मिली। यानी 2 आर्मी चीफ़ जो तकरीबन 12 साल तक आर्मी चीफ़ रहे, तो उसके बाद फाइनली स्मूथ एक चीज़ सामने आई है। लेकिन ज़ाहिर है उसमें भी आपने देखा कि ज़बान ज़देआम रहे कि जनाब कौन आर्मी चीफ़ बनेगा, जॉइंट चीफ़ ऑफ स्टाफ कमेटी कौन बनेगा। फाइनली 2 चीज़ें सामने आई। आसिफ मुनीर साहब जनाब बन गए आर्मी चीफ़ और साहर शमशाद जो है वो जॉइंट चीफ़ ऑफ कमेटी स्टाफ बन गए। अब मुबारकबाद का सिलसिला जारी है, लेकिन दूसरी तरफ से मुख्तलिफ़ तरह की बातें भी हो रही हैं कि क्या इमरान ख़ान जो आ रहे हैं पिंडी में, अभी लेटेस्ट में अगर आपको बताऊं तो फैज़ाबाद में उन्होंने एक जो मरकज़ी स्टेज लगाया था उसमें शिबली फ़राज बड़े नाराज़ नज़र आए। उन्होंने कहा जी इस्लामाबाद इंतज़ामिया भी जो है वो कह रही है कि इस स्टेज को यहाँ से तब्दील किया जाए, और अब कहा जा रहा है कि रहमानाबाद में मरकज़ी स्टेज लगाया जाएगा। जो फैज़ाबाद से अगर आप पिंडी की तरफ, मरी रोड की तरफ जाएँ, तकरीबन 2 किलोमीटर का ये फ़ासला है। कहा जा रहा है कि वहाँ पर इसलिए लगाया जाएगा ताकि दोनों तरफ, दूसरी तरफ चांदनी चौक तक और यहाँ से फैज़ाबाद तक, ताकि अगर क्राउड होता है तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे जो है वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि एक्सप्रेस वे और अगर ये डिस्टर्ब होगा और डेफिनेटली फिर जो मरकज़ी जो रास्ता है, जो एक तरफ मुज़फ़्फ़राबाद को भी और दूसरी तरफ आईजीपी रोड है, फिर मेन मरकज़ी जो शाहरा है आप एक्सप्रेस वे, वो फिर बंद हो जाएगा और उससे जो निज़ाम ज़िंदगी है वो मातल होकर रह जाता है जुड़वा शहरों का। एक तो ये अभी देखने में आएगा क्या होगा। दूसरी तरफ जो एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई कि जनरल जो लेफ्टिनेंट जनरल हैं अज़हर अब्बास, उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है कि वो रिटायर्ड होने जा रहे हैं। और इसके साथ साथ बात हो रही है, ज़राए बता रहे हैं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद हैं उनका भी फ़ैसला है या नहीं है, लेकिन उनकी क्लैरिटी अभी तक नहीं नज़र आ रही। लेकिन अज़हर अब्बास का ये सामने आया है कि अज़हर अब्बास जो है वो बाकायदा तौर पर उन्होंने रिटायरमेंट का फ़ैसला कर लिया है। अब राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, अभी से ही वो शायद तहरीक इंसाफ को, या अभी से वो उनकी गुफ्तगू से लग रहा है कि वो कोई ऐसी बात गुफ्तगू करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं जनाब कि इमरान ख़ान पिंडी बेशक आ जाएं, उनको पिंडी से डेट नहीं मिलेगी। अब इसके 2 मीनिंग है, जो है दोनों तरफ इशारा किया जा रहा है कि पिंडी से डेट नहीं मिलेगी, डेट इस्लामाबाद से मिलेगी। तो क्या इस्लामाबाद से भी नहीं मिलेगी, पिंडी से भी नहीं मिलेगी, ये कुछ भी कहना कबल वक्त है। इसके साथ साथ ख्वाजा आसिफ साहब, जैसे कि आप जानते हैं कि गुज़िश्ता चंद दिनों में बहुत ज़्यादा ख़बरों में रहे कि उनकी मुतज़ाद किस्म के बयानात भी आए। एक और बयान उन्होंने दिया कि 2023 का सूरज तुलू होने से पहले, यानी ये आखिरी जो मंथ है, डेफिनेटली 2-4 दिन के बाद शुरू हो जाएगा, इसमें नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान आ जाएंगे। अब ज़ाहिर है 1 माह का वक्त है, आएंगे नहीं आएंगे ये भी पता चल जाएगा। शेख रशीद साहब कह रहे हैं जनाब पूरे 7 माह के बाद, इस्टबलिशमेंट के बाद साथ दोबारा जो है वो राब्ता बहाल करने लगा हूँ। यानी ऐसा लग रहा है कि जैसे वो डेलिबरेटली ख़ुद उन्होंने जो राब्ता था वो बंद कर दिया था और अब बहाल करने लगे। यानी उनकी जो स्टेटमेंट है उससे ये लग रहा है कि शेख साहब ने ख़ुद बंद किया था यानी राब्ता, या बंद कर दिया गया था। उसके साथ साथ अगर ओवरऑल इस वक्त बात करें तो एक ज़ाहिर है पिछले कम अज़ कम 2-4 माह तो ऐसे थे, लेकिन 1 माह ऐसा था कि जिसमें बुरी तरह से हमने देखा कि जो आर्मी का मोराल है वो किस तरीके से गिराने की कोशिश की गई, और ज़बान ज़देआम था कि जनाब आर्मी चीफ़ कौन होगा, जॉइंट चीफ़। एक फ़ैसले के बाद आज कुछ ना कुछ हमें नज़र आया कि कुछ बेहतरी नज़र आई, वो एक ये इन्वायरमेंट में। और मज़ीद अगर ये धरना जो PTI दे रही है, और अगर एक इलेक्शन की डेट दे दी जाती है तो डेफिनेटली फिर कुछ ना कुछ मामलात मुल्क के बेहतर होंगे। अदरवाइज़ यही होता रहेगा कि आज भी बात हो रही है कि महंगाई की तरफ कोई बात ही नहीं कर रहा। लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बदतरीन सूरत हाल है कि इस्लामाबाद में रेड जोन में भी डकैतियाँ और डाके सामने आ रहे हैं। F सेक्टर के अगर आप गुज़िश्ता 6-7 माह की जब से हुकूमत आई है उस वक़्त से आप क्राइम रेट चेक करें तो बहुत हद तक बढ़ चुका है। इसी तरीके से बाकी जो मामलात हैं वो भी चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि ऑप्शन किसी और तरफ है, पुलिस समेत बाकी इदारे जो है वो किसी और तरफ लगे हुए हैं,
तो जब उनको इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही तो डेफिनेटली फिर ये मामला तो चलेंगे। अब आवाम ज़ाहिर पिस रही है, बाकी तो सारे हुकूमतें ही कर रहे हैं, पीटीआई भी हुकूमत में है, पीडीएम सारी जमातें हुकूमत में है, इस्टेब्लिशमेंट पहले ही इंजॉय कर रही होती है, लेकिन आम पब्लिक जो है वो इससे ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो है वो मसाइल उनके लिए ही सामने आ रहे हैं। इलेक्शन डेट मिलेगी नहीं मिलेगी, ज़ाहिर है इसके लिए भी 2-3 दिन में कहा जा रहा है कि ये भी सामने आ जाएगा। आर्मी चीफ और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का हो गया फैसला, और अगर धरने का ऑब्जेक्टिव पीटीआई समझती है कि उसको अगर डेट मिल गई तो ज़ाहिर है फिर कुछ हद तक देखा जा रहेगा कि शायद उसके बाद इलेक्शन का एक समा नज़र आएगा, मुल्क कुछ बेहतर हो सकता है। अदरवाइज़ इस तरीके से जो है वो मुल्क की जो हालत है वो मज़ीद ख़राब होगी। अभी तकलीफ नहीं।